खुद ही कहे मंगते का भला हो। नारे तकबीर। खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। उसको कह रहे हैं कि इजाजत है मैं जाऊं। उस बंदे को किसी ने बता दिया था ये प्यारे पैगंबर हैं। उसने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लिया, फरमाया या रसूलुल्लाह आया तो जाने के लिए था लेकिन अब आपसे वाबस्ता हो गया हूं, आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ये है उधर उमैया पहुंच गया अबू जहल के पास। ओ ये तूने क्या कर दिया? पैसे दे दिए, माफी मांग ली, घुटने टेक दिए। अबू जहल के पसीने पसीने उतरे हुए। उमैया ने पूछा हुआ क्या था? क्या नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई फौज आ गई थी? क्या उन्होंने तलवार निकाल ली थी? और उसको फिर अबू जहल ने बताया उमैया जब रसूलुल्लाह ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक बहुत बड़ा अज़दहा मुंह खोले हुए खड़ा था और मेरा यकीन था कि अबू जहल आज अगर नबूवत का कहना नहीं माना तो ये तुझे जिंदा निकल देगा। फरमाया रसूलुल्लाह का कहना तो ही माना, मैं तो अपनी जान बचा के आया हूँ। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में जब गए, भाई मेरे पास मसले मसाइल नहीं, आपको पहले बता दूं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम सीरत, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा ईमान है आज जहां हम बैठे हमारे पास जो इज्जत है, ये जो हम अपने आप को कहते हैं खान साहब, अंसारी साहब, मीर साहब, डार साहब, चौधरी साहब, ये सब किसने अता फरमाई? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। बेशक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा जब नए नए पहुंचे, आपको 3-4 ऐसे वाकयात सुना के इजाजत लेना चाहूंगा ताकि आपको यह एहसास हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमसे चाहते क्या है, नबी अलैहिस्सलाम का ईमान क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तर्जुमानी कैसे की। जब हिजरत पर जाना था ना, हिजरत पर जब जाना था नबी अलैहिस्सलाम ने तो बैतुल्लाह के दरवाजे पर गए। उस्मान बिन तलहा के पास बैतुल्लाह की चाबी है। उन्होंने फरमाया ए इब्ने तलहा जरा बैतुल्लाह का दरवाजा खोलना, मैं 2 नफिल पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया 2 नफिल पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए, चाबी बिरदार ने कहा कि अगर मक्के का कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दूंगा, आपके लिए नहीं खोलूंगा। सुनो मुसलमानों, गैरत वाला नबी है हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैरत वाले नबी हैं। मिन्नत नहीं की बल्कि अपना ये हाथ उठाया, उस्मान बिन तलहा के कंधे पर थपकी मारकर क्या फरमाया? फरमाया इब्ने तलहा एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे। गैरत की बात इसको कहते हैं। फरमाया एक वक्त आएगा कि ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे, ये चाबी। और नबी अलैहिस्सलाम फिर बैतुल्लाह के अंदर नहीं गए, 2 नफिल पढ़े और वापस आ गए। हिजरत के वाकयात बड़े तवील हैं, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम मदीने में नए नए पहुंचे थे ना तो रसूलुल्लाह के 2 सेक्रेटरी हैं जो बिल्कुल करीबी हैं। एक सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। एक दिन सुबह सैयदना बिलाल को कहा एक जरूरी मीटिंग से कहीं जाना है, जरूरी काम से जाना है, तुम दोनों तहज्जुद के वक्त तैयार रहो, फौरन नमाज के बाद फजर के वक्त बाहर चलेंगे, किसी के साथ मुलाकात तय है, कोई मामला है उसको हल करना है। नबी अलैहिस्सलाम नमाज के फौरन बाद चल पड़े। अभी नए नए मदीना मुनव्वरा में आए हैं, चंद गलियां गुजरी, एक गली की नुक्कड़ पे सुनसान जगह पर एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कदम मुबारक रोक दिए, सैयदना बिलाल को पूछा, फरमाया इस अम्मा से पूछो ना रोती क्यों है। अल्लाहु अकबर। पूछो ना रोती क्यों है। तो नबी अलैहिस्सलाम को अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह आप तो कहते थे जरूरी काम से जाना है, अब पहले इसके रोने की वजह पूछें। फरमाया हाँ पूछो, क्योंकि अब इस बुढ़िया के आंसू पूछने से ज्यादा और कोई जरूरी काम नहीं है।
अब उस बूढ़ी अम्मा को पूछा, सैयदना बिलाल से रोती क्यों है? कहने लगी जी मैं गुलाम हूँ, तेल लेने के लिए आई थी, मालिक ने भेजा था, तेल खरीदा, बूढ़ी औरत हूँ, पैर में ठोकर लगी, बर्तन गिर गया, जमीन में तेल गिर गया, बर्तन टूट गया। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कहा घर पे जाओ जल्दी और वापस आओ, तेल के लिए बर्तन लाओ, तेल खरीद के लाओ। लेकिन इसके दरमियान मुजाहिद हबीबी साहब और तमाम उलमा, आपको एक बात समझा दूं, ये हमारा ईमान है। अगर रसूलुल्लाह उस जमीन को कहते तेल वापस दो, देती के नहीं देती भाई? देती, बेशक दे देती के नहीं? दे देती। लेकिन हमें सिखाना था कि अगर कोई बूढ़ा, अगर कोई मजलूम तुम्हारी मदद के लिए आए तो फिर करामत का इंतजार नहीं करना, अपने पैसे लगा के उसकी मदद। अल्लाहु अकबर। लेकिन इसके बाद, इसके साथ साथ एक बड़ी जरूरी बात याद आ गई, वो आपको मैं समझाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक, इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक जितने इमाम गुजरे हैं, किसी ने भी नऊज़ बिल्लाह कभी ये बहस नहीं की कि नबी अलैहिस्सलाम के पास क्या था क्या नहीं था। हमारी बदबख्ती है, सुनो मेरे लफ्ज ध्यान से, ये हमारी बदबख्ती है नऊज़ बिल्लाह। हम इस बात पर बहस करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब था कि नहीं था। एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, ये डॉक्टर बताएगा। एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर है कि नहीं, ये इंजीनियर बताएगा। एक सियासतदान अच्छा सियासतदान है कि नहीं, एक सियासतदान बताएगा। एक नबी के पास क्या है, ये सिर्फ नबी बता सकता है, कोई मौलवी मुल्ला नहीं बता सकता। बेशक हर चीज का एक दायरा होता है। सुनो मुसलमानों, ये ईमान बचाने की बात बीच में कर रहा हूं। हर चीज का एक दायरा, एक औकात होती है। एक थानेदार होता है, SHO, उसका एरिया होता है। एक DC होता है, उसका भी एरिया होता है। मुख्यमंत्री होता है, उसका भी एरिया होता है। बेशक कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, उसका भी एक दायरा होता है। हर बंदा अपने दायरे से बाहर की बात नहीं करता। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या कुछ अता फरमाया, ये हमारी औकात से ऊपर की बात है। क्या बात। जो बंदा इस बात में नऊज़ बिल्लाह बहस करता है अपने मसलक में किसी और मसलक को नीचा दिखाने के लिए, खुदा की कसम ये बहस उसको जहन्नुम के दहाने पर ले जाएगी। रसूलुल्लाह की जो अजमत है वो अल्लाह ही जानते हैं। इस मामले में बहस करना हराम है। अल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम चाहते वो तेल दे देती, जमीन नहीं भाई। बेशक आपको ये भी नहीं पता होगा, एक बद्दू आया, उस बद्दू ने आके कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं। बद्दू समझते हैं ना, देहाती उजड़ आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो आया, उसने आके कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं मानूंगा। वो गाछ आए, वहां से उखड़ के आपको आके कहे कि आपको सलाम करता हूँ तो मैं आपको मान लूंगा। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अब हम उस गाछ को बुलाने जाएं, तुम ही उस जाके दरख्त को कह दो कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है मकसद। और फिर वो दरख्त उखड़ा अपनी जगह से और घसीटता हुआ रसूलुल्लाह के सामने आया, सलाम पेश किया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और फिर इससे आगे कमाल की बात बताऊं, इमाम सयूती ने लिखा है, साहिब तबकात ने लिखा है, वो अल्लाह के हुक्म से वापस गया और जमीन के जिस मिट्टी से जो जो जड़ निकली थी वापस वहीं पे वस्त हुई, ताकि कल को कोई छोरा ये ना कहे कि आंधी से दरख्त उखड़ा था। जिस तरह चल के आया उसी तरह वापस चल के उस जगह पे वस्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ये इश्क है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में अपनी मस्जिद में बैठे हुए हैं। एक लड़की जो है उसको साहबा ने गिरफ्तार किया, शहजादी है, इमाम हजरत हातिम ताई की बेटी। हातिम ताई का नाम सुना आपने? आज भी कोई ज्यादा पैसे बांटे तो हम उसको हातिम ताई कह देते हैं।
नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से कहीं पे वो शहजादी लड़ पड़ी तो सहाबियात ने उसके हाथ बांध लिए, उसको जब दरबार रिसालत में पेश करने लगे। सुनो मुसलमानों, ये बात भी नहीं पता होगी, जब उसको पेश करने लगे प्यारे पैगंबर ने दूर से देखा कि एक बेटी आ रही है और वो बेटी क्या कहती है कि मैं हातिम की बेटी हूँ और मैं सोच के गई थी कि मुझे क्यों पकड़ा, मैं जाके नौजुबिल्लाह ऐसे सवाल करूंगी कि मेरा जवाब नहीं आएगा। वो ये तरह तरह के सवाल सोच रही है। इधर रसूलुल्लाह ने जब दूर से देखा, अपने एक सहाबी को कहा अपनी रहमत वाली चादर उतारी। अल्लाह अकबर। कौन सी चादर? रहमत वाली। पता कैसे बनी रहमत वाली? ये भी नहीं पता ना? पता इसलिए नहीं है तुम मौलवी को पूरे पैसे नहीं देते हो तनख्वाह के। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छी क्लास। जो 5 वक्त के इमाम है, कितनी तनख्वाह है यहाँ मौलवी की जी? 5000। 10,000। ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है? 25,000। मजदूर दिन में कितनी दिहाड़ी लेता है? 500। वो 500। मौलवी की दिहाड़ी 250। अगर एक कटोरी चुल्लू भर पानी में आप डूब सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए उसमें डूबने की। अल्लाह। जितने भी मस्जिदों के प्रधान हैं, सदर है, सेक्रेटरी हैं, अगर कोशिश करें उस पानी में आप डूब सकते हैं तो। क्योंकि ये बातें औलमा ने बतानी है। औलमा तब बताएंगे जब वो अपने माश से आजाद हो जाएंगे, जब बीवी बच्चों की परवरिश से बेपरवाह होंगे। अब तुमने मौलवी को इतना हदिया देना ही नहीं कि वो सुबह शाम बुखारी खोल के तुम्हें सीरतुन नबी के वाकयात सुना दे। तुम्हें तो फतवा चाहिए, वो भी अपने भाई के खिलाफ। फतवा चाहिए अपने चचा के खिलाफ। फतवा चाहिए अपनी कमेटी के खिलाफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फतवा चाहिए ना जी। अच्छा, फतवा भी किसके खिलाफ चाहिए? अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ अगर कोई कुछ कह दे तो कोई फतवा नहीं देगा और कोई फतवा मांगने भी नहीं जाएगा। ये जो हमने इस्लाम का बंटाधार किया हुआ है, हम उस इस्लाम से हजारों मील दूर आ गए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। पता ही नहीं कि इस्लाम है क्या। सुनो, उस बेटी को जब रसूलुल्लाह ने देखा, अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी रहमत वाली चादर पता है भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेराज पे जाना था, मेराज की जब शब होनी थी, तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अकेले जिब्रील नहीं आए, 70,000 फरिश्ते प्रोटोकॉल में खड़े किए गए। बुर्राक सवारी लगाई गई तो नबी अलैहिस्सलाम के जब कमरे में जिब्रील दाखिल हुए तो देखा प्यारे पैगंबर सो रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से कहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जी आपका प्यारा नबी सो रहा है, क्या इनको आवाज दे के उठाऊं? अल्लाह ने डांट के कहा, खबरदार, मेरे नबी को आवाज नहीं देनी, शायद वो आवाज ऊंची आवाज की वजह से उनको परेशानी हो जाए। फरमाया आवाज नहीं देनी। फिर जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह दबा दूं, हाथ दबा दूं? अल्लाह ने क्या कहा? और फरमाया नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगाना। सारी दुनिया के शायरों ने, हमारे भाई बैठे हैं, क्या नाम आपका? असद आजमी। असद आजमी साहब ने नात पढ़ी। सबसे बड़ा एक शायर था हजरत शेख सादी। बेशक। नाते लिखता रहा, फाड़ता रहा, लिखता रहा, कहने लगा उस मुकाम तक नहीं पहुंचा कि रसूलुल्लाह के लिए कहूं क्या। आखिर एक दिन एक लफ्ज कहा, फरमाया अब मेरी तसल्ली हो गई। फरमाने लगे कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही है। फरमाया कि बस इतनी बात समझ आ गई कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो सिर्फ रसूलुल्लाह। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम सो रहे थे। जिब्रील ने कहा कि यार अल्लाह के नबी को हाथ लगाऊं? जिब्रील अमीन को अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगा सकते। फिर जिब्रील ने पूछा था, या अल्लाह आवाज भी नहीं देनी, हाथ भी नहीं लगाना, करना क्या है? मुसलमानों, नबी की शान देखनी है ना, तो आओ मेराज की रात को उम्मे हानी के उस कमरे में जहां नबी अलैहिस्सलाम तन्हा आराम कर रहे थे, जिब्रील को हुक्म हुआ था कि घूम के सामने आओ। अल्लाह
अल्लाह जी किस तरफ? फरमाया मेरे नबी के पैरों की तरफ। पैरों की तरफ हो गए, इलाही अब क्या करूं? फरमाया घुटने जमीन पर लगाओ और फिर अपने होठ रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दो, इनकी ठंडक से रसूलुल्लाह की आंख खुलेगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो बेटी आई, रसूलुल्लाह ने दूर से देख लिया कि उस बेटी के सर पर रुपट्टा नहीं है। प्यारे पैगंबर ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर डालो। किसी सहाबी ने कान में छोटी सी बात कही, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दीजिए, वो काफिर की बेटी है, दुश्मन की बेटी है, आपकी चादर रहमत वाली चादर है, ताहा वाली चादर, यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना उस सहाबी से नाराज हुए। फरमाया आज तो कह दिया कि वो दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो अपनी हो या पराई हो, उसके सर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चादर। क्या बात। और फिर जब हातिम ताई की बेटी के सर पे रसूलुल्लाह की चादर रखी, कहने लगी शहजादी कि मैं तो रोने लगी। और जब रसूलुल्लाह के करीब पहुंची कहने लगी प्यारे पैगंबर, मैं तो नौज़ुबिल्लाह ये समझ रही थी कि आप मदीने की रियासत के हुक्मरान हैं, लेकिन खुदा की कसम आप तो पूरी दुनिया के दिलों के बादशाह हैं। मेरा ईमान कहता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल बन के बेशक। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और फरमाया तू हातिम की बेटी है, तेरे बाप से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है? कहने लगी या रसूलल्लाह जितने लोग मेरे साथ पकड़े सबको छोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको सवारियां दी, सबको दौलत दी, सबको लिबास दिए और उस बेटी को इज्जत से रवाना किया ताकि उम्मत को पता लग जाए कि जब बेटी घर पर आए तो उसको खाली वापस नहीं लौटाया जाता। अल्लाह सल्लल्लाहु। सुने फिर क्या हुआ। हातिम की बेटी वापस पहुंची अपने महल में। उसने जाके अपने भाई अदी को, अदी भाग गए थे, शहजादे थे, जब जंग हुई भाग गए, ये बहन पकड़ी गई थी। अदी को जाके कहने लगी अदी तू भागता फिरता है, मैं देख के आई हूं वो हुक्मरान नहीं है, वो दिलों के बादशाह हैं। तो हजरत अदी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, कहने लगा बहना मैं भी हातिम का बेटा हूं, तू कहती है तो मैं जाऊंगा रसूलुल्लाह के पास, लेकिन सुना है वो अपनी मस्जिद में मिलते हैं, मैं जब मिलूंगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उनके घर पर मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उनका घर कैसा है, महल कैसा है, उनकी जायदाद कैसी है, रहन सहन कैसा है, ताकि मैं अंदाजा लगा लूं, मैं अंदाजा लगा लूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उनका रहन सहन कैसा है। इसके बीच में ये मसला समझते जाओ। कुछ लोग पूछते हैं औलमाए हक कौन है, कुछ लोग ये पूछते हैं औलमाए सू कौन है। अरे औलमाए हक वो हैं जिनके बैंक बैलेंस जीरो है और औलमाए सू